वीडियो को पिला देखु आज आम पेपर 4 लास्ट यूनिट्रे अच्छे आमकर मध्ययुग ओडिया गीतिकाव्य और गद्यधारा पिला देखु बहुत इंपोर्टाट +2 सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम ओडिया ऑनर्स पिला तो देखो ये रोचे बहुत इंपोर्टाट सिलेक्शन क्वेश्चन चंपू चौपदी कोइली बुझिपारे चौतीसा भजन जणान मध्ययुग ओडिया गद्य परिचय तो पिला देखो एटार बहुत क्वेश्चन आसे आपंकर एग्जाम रे तो से भाया क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा एग्जाम जमी आसूँ क्वेश्चन से भाया क्वेश्चन आज आम डिस्कसन करवा तेणुक पिला देखो समस्त वीडियो को लास्ट तक देखिए चैनल को नस्ता चैनल को सब्सक्राइब कर देखो मुझे प्रत्येक वीडियो मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी से वीडियो देखी ना ताले देखिपारे कि प्लेलिस्ट को जी पे देखो प्रत्येक आमको सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर ता सहित लंग क्वेश्चन यार मुझे प्रोवाइड कर सारी जाकि देखिपारे तो बर्तमान आज आम पढ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर पेपर 4 जोटा आमको लास्ट यूनिट चतुर्थ पेपर पिला देखो प्रथम क्वेश्चन देखिपारे आरंभ करवा देख तो प्रथम क्वेश्चन आपको सामने कवि सूर्य बलदेव रथों श्रेष्ठ कृतिर नाम लेख तो यहाँ आमको किशोर चंद्रानंद चंपू मन रखिए बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन परवर्ती प्रश्न देखो कवि सूर्य आद्य सृष्टि कोण चंद्रकला है यहाँ एत इंपोर्टाट नुहे मुझे जहाँ भी इंपोर्टाट कहूँ बोले ताकू मैंने अधिक टिके माने इंपोर्टाट देवे परवर्ती प्रश्न देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिपारे मंजुला चौतीसा क्या द्वारा रचित यहाँ आमको कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिं मंजुला चौतीसा नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा सखी चौतीसार रचिता किए सखी चौतीसार रचयिता होती बलदेव रथ लिखिं सखी चौतीसा कवि सूर्य ग्रंथावलीर मुखबंदर रचयिता किए गोपाल चंद्र प्रहराज बाधिला जाणी क्षमा कर नहिले रमा रमण दंडे दियोटाली सो कवि सूर्य क्यों जनाणर अंश यहाँ सर्प जनाणर अंश बोले आम जापर परवर्ती प्रश्न देखा कवि सूर्यंकर रचित गीति कविताटी कौन मालश्री है मालश्री चंपूर आंगिक किपरि परिकल्पित गद्य पदपरी किशोर चंद्रानंद चंपू केउ चरित्रटी एक विस्मय सृष्टि ललिता चरित्रटी एक विस्मय चरित्र आम जाना सृष्टि बोली जाना रामायण है रामायण चंपूर रचयिता किए रामायण चंपूर रचयिता होती यहाँ बनमाली मन रखिए परवर्ती प्रश्न देखा कटक चंद्रहास्य चंपूर रचयिता किए लक्ष्मीकांत महापात्र किए लक्ष्मीकांत महापात्र अभिमन्यु दृष्टि चंपू को केते भाग विभक्त कर 4 भाग विभक्त कर नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला देखो अलटा चौतीसा क्यों नियम रचित अलटा चौतीसा आपंकर क्ष ठारू क पर्यंत क्ष ठारू क पर्यंत माने अल्टे देवा पिला अलटा अलटा माने अल्टे कि आम जोटा माने जो पढ़ुचु ताको आम अलटा चौतीसा बोली कह माने क्षरु क पर्यंत ताको आम अलटा चौतीसा बोली कहीपर चौतीसा केते भाग विभक्त चौतीसा आमर 5 भाग विभक्त है आर्तत्राण चौतीसा कहार रचना आर्तत्राण चौतीसा आपंकर कवि सूर्य बलदेव रथंकर रचना क्यों वर्ण ठारू क्यों वर्ण पर्यंत अक्षर रीति को चौतीसा कहुए यहाँ आपंकर क ठारू क्ष पर्यंत जो आद्य वर्ण रही आद्य वर्ण रही चौतीसा को आम क्यों वर्ण कहुए यहाँ आमको अक्षर रीति चौतीसा बोली कह चौतीसा बोली कही माने आम देख सिंपल आम चौतीसा क्या कहुए चौतीसा माने क ठारू क्ष पर्यंत आद्य वर्ण रचित वर्ण को चौतीसा बोली कही सिंपल भाषा है परवर्ती प्रश्न चौपदी केते भाग विभक्त 2 भाग विभक्त नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखो कमल लोचन चौतीसा चौतीसार रचयिता किए कमल लोचन यहाँ बलराम दास लिखिं कमल लोचन किशोर चंद्रानंद चंपूर केतोटी गीतिका अवतारणा करा यहाँ आमको 34 गीतिका बुझिपारे हरि रचित चंपूर रचयिता किए यहाँ आमको कविचंद्र राय दिवाकर मिश्र लिखिं एत इंपोर्टाट नुहे नेक्स्ट अबना रस परवर्ती प्रश्न 21 अबना रस तरंगर रचयिता किए उपेन्द्र भंज बुझिपारे नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देखा संस्कृत रे चतुष्पदी को ओडिया रे कौन कहुए देख संस्कृत रे चतुष्पदी को ओडिया चौपदी कहुए क्वेश्चन एमती भी आसे चौपदीर संस्कृत शब्द कौन चतुष्पदी बोले आम संस्कृत कही चतुष्पदी बुझिपारे परवर्ती प्रश्न देखा कलशा चौतीसार रचयिता किए बहुत इंपोर्टाट कलशा चौतीसार रचयिता होती बर्षा दास है कमल लोचन चौतीसार रचयिता किए कमल लोचन चौतीसार रचयिता होती बलराम दास पिले बलराम दास
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯଦୁନାଥ ସିଂହ ରଚିତ ଚଉତିଶାଟିର ନାମ ଲେଖ ଚତୁରୀ ଚଉତିଶା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ଟିକ୍ କରିଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ରଚିତ କିଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନବୋଧ ଚଉତିଶା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଜଣେ ଚଉତିଶାର ମାନେ ମନବୋଧ ଚଉତିଶା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ତ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚମ୍ପୁ କାବ୍ୟର ନାମ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବ ଅକ୍ଷର। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ନଳଚମ୍ପୁର ଲେଖକ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର? ଦେଖ ନଳଚମ୍ପୁର। ତ ନଳଚମ୍ପୁର ଲେଖକ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ। ସେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖକ ବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବକ୍ରପାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଚମ୍ପୁର ନାମ ଚକ୍ରପାଣିର ପଟ୍ଟନାୟକ ଚମ୍ପୁର ନାମ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚମ୍ପୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଚମ୍ପୁର ନାମ ଲେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଚମ୍ପୁର ନାମ ହେଉଛି ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ର ହାସ ଚମ୍ପୁ। ମନେ ରଖିବେ। ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମ୍ପୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଦେଖ, ଚମ୍ପୁ ଶବ୍ଦ କେମିତି ମାନେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ତାର ହେଇଛି? ଚମ୍ପୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଚପି ଧାତୁରେ ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇକି ହେଲା, ଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇକି ଚମ୍ପୁ ଇତି ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି ଥିଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଟା ଫିର୍ ବି ହେଲା। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ କିଏ? ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଭଞ୍ଜିଅ ଚମ୍ପୁ ବା ଚୌପଦୀ ଭୂଷଣକୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ଆମେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଭଞ୍ଜିଅ ଚମ୍ପୁ। ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଚିତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେହି ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତ ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଚମ୍ପୁରେ ବିଶେଷ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣୟ ଲୀଳାଧର୍ମୀ ସମ୍ଭାଗ ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ପରିଚର୍ଯା କରାଯାଇଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁରେ ଇଷ୍ଟଦେବ କାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚମ୍ପୁରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚମ୍ପୁ ଆରମ୍ଭରେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ସଦୃଶ ଇଷ୍ଟଦେବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚୌପଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଚୌପଦୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଜନପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତଧର୍ମୀ ଗୀତିକା ହେଉଛି ଚୌପଦୀ। ଚୌପଦୀ 4ଗୋଟି ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା, ତାହାକୁ ଆମେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଙ୍ଗେଇତା ଶ୍ରୋଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଚୌପଦୀର ନାମ ଲେଖ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ 16ଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା ହେଉଛି ଷୋଳ ଚୌପଦୀ। ଏହା ଗାନଧର୍ମୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଜୀବନରେ ଏହା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚୌପଦୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଚୌପଦୀ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାତ୍ମକ ଚୌପଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୌକିକ ପ୍ରତୀକମୂଳକ ଚୌପଦୀ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ହିଁ କହିଦେବି। ଚୌପଦୀରେ ଗାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଏହା ବି ପ୍ରଭାସ ଚଉତିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୌପଦୀ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଚଉତିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଚଉତିଶା ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ରଚନା। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୀତି ଅନୁସୃତ। ଏହା 34 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଚଉତିଶା କେତେ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? 34 ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ନିୟମରେ ଏହା ରଚିତ, ତାହାକୁ ଆମେ ଚଉତିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଚଉତିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବା କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାକୁ ଆମେ ଚଉତିଶା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଉତିଶା କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିବା ଚଉତିଶା 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି ହେଲା। ଚଉତିଶା 10 ପ୍ରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଚଉତିଶା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ଚଉତିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଚଉତିଶାକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଲା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ 10 ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଲଙ୍କାରିକ ନାମାନୁସାରେ ଚଉତିଶା, ରାଗାନୁସାରୀ ଚଉତିଶା, ନାମାନୁସାରୀ ଚଉତିଶା, ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଚଉତିଶା, ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଚଉତିଶା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉଛି ଚଉତିଶା ବିଷୟରେ। ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ, କିମ୍ବା ତାର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଆଇ ବଟନରେ, ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ?
तो परवर्ती कौन अच्छे देखा सिलेक्शन क्वेश्चन कौन अच्छे आम जाना चौतीसार वैशिष्ट्य कौन देख वैशिष्ट्य जदि आसू ताले क ठारू क्ष पर्यंत 34 गोटी वर्णमाला को क्रमान्वय बा क्रम जदि पदर आद्यर व्यवहार कर एक सीमित परिसर भाव स्पष्ट प्रकाश करवा होउछि ता होउछि चौतीसार वैशिष्ट्य बुझीपारे। नेक्स्ट परवर्ती शरीर भेद चौतीसा किए रचना करते तो शरीर भेद चौतीसा यहाँ किए रचना करते रामदास शरीर भेद चौतीसा रचना करते बुझीपारे। परवर्ती कौन मिलन चौतीसार रचयिता किए अर्जुन दास मिलन चौतीसार रचयिता होती अर्जुन दास बुझीपारे। क्वेश्चन आसब भक्तिमूलक चौतीसा क्या कहते उपास्य देव देवादेवी गुण महिमा लीला को वर्णना करी बहु कवि अगणित कविता रचना करछन्ति को भक्तिमूलक रचना कहते। मेषयुद्ध चौतीसा क्या कहुए बहुत इंपोर्टाट मेषयुद्ध देख ओडिया वर्णमालार प्रथम वर्ण को पर शेष वर्ण कौन क्ष तापर द्वितीय वर्ण हूँ ख तापर कौन 33 संख्या वर्ण ह एहीपरि क्रम प्रति चरणर आद्य वर्ण विन्यास रीति अनुसरण कर चौतीसा रचित कले ताको मेषयुद्ध चौतीसा बोले आम कही था बुझीपारे। अलट चौतीसा देख अलट माने तार उल्टेबा क माने क ठारू क्ष माने क्ष ठारू क पर्यंत वर्णमाला शब्द को विलोम बा विपरीत क्षेत्र चरणर आद्य विन्यास करी मध्य चौतीसा रचित होता है यहाँ आम अलट चौतीसा विपरीत बोली कौन चौतीसा कहते बुझीपारे। नेक्स्ट कौन अच्छी भजनर अर्थ कौन यह क्या बुझाए देख भजन आम भजन जनाण आम पढ़ी तो भजन क्या कहुए क्वेश्चन आसब तो भजन शब्दटीर साधारण अर्थ होची ईश्वर को भोजी मुझे पढ़ी जो देखी ना तो देखिपारे है ईश्वर को भोजवा तो यह संस्कृत भोज धातु निष्पन्न होती क्वेश्चन आसब यह संस्कृत भोज धातु निष्पन्न होती तो भोज धातुर अर्थ है पूजा अर्चना उपासना करवा माने साधारण भाव में भजनर अर्थ भगवान को पूजा करवा अर्चना करवा उपासना करवा भोज धातु अन प्रत्यय हो भजन शब्दटी कौन उत्पत्ति होती यह देवतांकर स्तुतिगान महिमा कीर्तन बा नाम कीर्तन को बुझाई थाए जोटा कि भजन बुझीपारे भजन क्या कहुए। परवर्ती प्रश्न इंपोर्टाट कौन हो आमको कहीदे है जनाण क्यों शब्द आसी देख भजन पढ़ले जनाण पढ़ा तो जनाण शब्दर संबंध संस्कृत ज्ञापन शब्द सहित समन्वय तो यार अर्थ हूँ देवता बा राजा आदि निकट स्तुति प्रार्थना निवेदन करवा तो निवेदन करवा हूँ आपंकर जनाण बुझीपारे। तो ये आपंकर लिखिदेवे बहुत इंपोर्टेंट कହାର क्यों रचनार जनाण शब्द अर्थ ज्ञात भजन और जनार मध्य पार्थक्य कौन देखो ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपंकर क्वेश्चन आसीपे भजन और जनार मध्य पार्थक्य कौन तुमको बुझे दूचे देख भजन में भगवान को गुण कीर्तन महिमा गान करा बेले जनाण कौन भक्त कौन दैन्यबोध लालसामयी प्रार्थनामयी और उद्देश्य प्रकाशित होता है तो जनाणर भाव एकांत व्यक्तिगत दुख और दारुण्य यह अधिक प्रसारणीय तो बुझीपारे माने भजन में कौन भगवान को कौन गुणगान करवा महिमा करवा पूजा करवा अर्चना करवा किंतु जनाण कौन ना जनाण भक्त जो माने जी पूजारी जी पूजा करते भक्त दैन्यबोध लालसामयी माने से आकुल से भगवान को माने से मांगुची बुझीपारे निज दुख को से जन से मांगुची ताकू आम जनाण बोली कही था जोटा कि दैन्यबोध लालसामयी प्रार्थनामयी उद्देश्य प्रकाशित होता है जनाणर भाव एकांत व्यक्तिगत दुख तार निजर दुख को से दारुण यह अधिक रसायनित बा तार निजर दुख को से भगवान को ऊपर से मागुवा माने भक्ति को कहुए आम जनाण बोली है ये दुईटी पार्थक्य तो ये था आशा कर वीडियो किसी मात्रा भल लगी जब वीडियो लगुच भल लगे तो वीडियो समस्त लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करदे देखो मुझे यार आई बटन प्रत्येक यार लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन मुझे देदेवी आप जा क्लिक करके देखिपारे ये रखुच्छी धन्यवाद।